रामायण राम और अयन दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है राम की यात्रा। महर्षि वाल्मीकि ने इस महाकाव्य की रचना की। इसमें कुल 24,000 श्लोक हैं, जो 7 कांडों में विभाजित है। यह कथा भगवान श्री राम के जीवन चरित्र का वर्णन करती है। इसमें उन्होंने धर्म के प्रति समर्पण और न्याय के प्रति प्रतिबद्धता का उदाहरण प्रस्तुत किया। श्री राम ने सभी कर्तव्यों को पूरा करते हुए और हमेशा धर्म को सर्वोपरि मानते हुए अपने मनुष्य रूप में अपनी मर्यादा में रहते हुए पृथ्वी पर से असुरों और दुष्टों का विनाश किया और धरती को पापियों से मुक्त किया। रामायण को हिंदू धर्म के प्रमुख ग्रंथों में से एक माना जाता है। इसमें धर्म, अधर्म, अच्छाई, बुराई, प्रेम, त्याग और कर्तव्य जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई है। रामायण के सैकड़ों संस्करण हैं, जिनमें विभिन्न कथाएं हैं। इसे लगभग 3000 साल पहले लिखा गया था। भगवान श्री राम पर विभिन्न ग्रंथों में विविध विवरण दिए गए हैं, लेकिन वाल्मीकि कृत रामायण को सर्वोत्तम संदर्भ माना जाता है। यह संस्कृत में लिखा गया है। इसके अलावा अन्य भारतीय भाषाओं में भी प्राचीन काल में रामायण के विभिन्न संस्करण लिखे गए, जैसे तमिल में कंबन रामायण, असमी में अश्मी रामायण, उड़िया में विलंका रामायण, कन्नड़ में पंप रामायण, कश्मीरी में कश्मीरी रामायण, बंगाली में रामायण पांचाली, मराठी में भावार्थ रामायण आदि। मुगल काल में गोस्वामी तुलसीदास ने अवधी में रामचरित मानस लिखा, जो हिंदी भाषा में प्रसिद्ध है। विदेशों में भी रामायण के विभिन्न संस्करण प्रसिद्ध हैं, जैसे कंपूचिया की रामकीर्ति या रिआमकेर रामायण, लाओस की फलक फलाम राम जातक, मलेशिया की सेरी राम, थाईलैंड की राम की येन और नेपाल में भानुभक्तकृत रामायण। इसके अलावा अन्य कई देशों में भी उनकी अपनी भाषा में रामायण के विभिन्न संस्करण हैं। इतिहासकार और पुरातत्वशास्त्री श्री राम और सीता जी के जीवन से जुड़े कई स्थानों का पता लगाया है, जहां आज भी उनके संबंध में स्मारक हैं। ये स्थान वैज्ञानिक तरीके से जांचे गए हैं, जिनमें सरयू और तमसा नदी के किनारे, प्रयागराज के श्रृंगवेरपुर तीर्थ, सिंगरौर के गंगा पार कुरई गांव, चित्रकूट, सतना, दंडकारण्य के कई स्थान, पंचवटी, सर्वतीर्थ, पर्णशाला, तुग्रभद्रा, सबरी के आश्रम, ऋषिमुख पर्वत, कोडिकरई, रामेश्वरम, धनुषकोडी, राम सेतु और नुवारा एलिया पर्वत श्रृंखला शामिल है। इसके अलावा रामायण की कहानी कई प्रमुख साहित्यिक स्रोतों में भी उपलब्ध है, जैसे कि कौटिल्य का अर्थशास्त्र, बौद्ध साहित्य में दशरथ जातक, खुदाई से मिली टेराकोटा की मूर्तियाँ, नागार्जुनकोंडा में स्टोन पैनल, नचारखेड़ा में टेराकोटा पैनल और कुमारदास की काव्य रचना जानकी हरण आदि। रामायण की कहानी हमें धर्म, प्रेम और न्याय की महत्वपूर्ण संदेशों से परिपूर्ण करती है। यह अमूल्य ग्रंथ भगवान श्री राम के बलिदान, सीता माता के त्याग और हनुमान जी के भक्ति भरे कार्यों से प्रेरित करता है। आज भी रामायण के पाठ से हमें महान ज्ञान और आध्यात्मिक
शिक्षा मिलती है। इस पवित्र कथा को याद रखकर हम अपने जीवन में सत्य, प्रेम और धर्म के मार्ग पर चलते हैं। जय श्री राम।